दोस्तों, भारतीय मार्केट में किस तरीके की तबाही मची है, ये तो आपको बताने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आज के समय पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो आपसे बोलेंगे कि इस गिरावट में ये कंपनी जो है बहुत सस्ती हो गई हैं, ये छोटे या बड़े शेयर्स बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत सारे लोग आपको बताएँगे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं मानता कि हाँ, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, जो पहले जिस वैल्यूएशन पर थी, उससे आधे-आधे पर आ चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताने की आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। देखो, जब मार्केट में अनाप-शनाप गिरावट हो जाती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं जो सस्ते हो चुके होते हैं और जिनमें रिवर्सल की उम्मीद होती भी है। लेकिन एक चीज़ है कि रिवर्सल वही तेज़ी से आता है जो जो मतलब काउंटर्स जो हैं अच्छे खासे सस्ते हो रखे होते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनीज़, बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं सस्ते हुए या फिर जितना होना था, जितने फिलहाल अपॉर्च्युनिटीज़ दूसरी कंपनीज़ में है उतना वहाँ नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 14-15 ऐसी कंपनीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो स्टिल महँगे हैं। गिरावट अच्छी खासी हुई है उनमें, आधे-आधे हो चुके हैं अपने ऊपरी स्तर से। बट स्टिल these companies are at a very high valuation या फिर मैं बोलूं at very high PE multiple। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कंपनीज बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में ही बता दूं कि हाई पी मल्टीपल होना इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि इनमें तेजी नहीं आएगी। मार्केट बढ़ता है तो इनमें भी तेजी आती है, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली लोग कंफर्ट जोन में आने के लिए उन कंपनीज की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनके पी मल्टीपल थोड़ा सा कम होता है, सस्ता होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कंपनी जिनके पी मल्टीपल श्योरली अच्छे खासे दिखाई देते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। मैं आपको ज्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली कंपनी का नाम, पी मल्टीपल और क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरीके का बिजनेस आउटलुक है, बस इतना ही देखेंगे। आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी कोई आपके लिए मतलब आपके सामने कोई स्क्रीन वगैरह प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी आप सुनो, चाहो तो नोट भी कर लेना जिससे कि आपको अंदाजा भी लगा रहे, ठीक है। सबसे पहले जो कंपनी निकल कर आती है उसका दोस्तों उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब अगर आप देखोगे तो इसका काम बहुत अच्छा है, नो डाउट। हर मामले में ये कंपनी जो है काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो इसका पी मल्टीपल आज के समय पर 82 है। और इस वीडियो में सिर्फ एक या दो ही शेयर ऐसे हैं जिनके पी मल्टीपल 100 के अंदर है, अदरवाइज ज्यादातर कंपनीज को 100 के ऊपर वाले पी मल्टीपल वाले ही मैंने कंपनीज रखी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो है पी मल्टीपल बहुत महंगा है, अच्छा खासा है, 82 का पी मल्टीपल कम नहीं होता। और इस सेक्टर की दूसरी जो कंपनीज हैं उनमें तो इतनी बुरी कंडीशन है भी नहीं, इतने हैवी पी मल्टीपल है भी नहीं। कंपनी अच्छी है इसका मतलब, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, पी मल्टीपल ज्यादा है इसका मतलब नहीं कंपनी खराब है, कंपनी बहुत अच्छी, बिजनेस आउटलुक बहुत अच्छे है। लेकिन हाँ, ये वैल्यूएशन स्टिल बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें तो दोस्तों दूसरी जो नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है वो है एक न्यू एज कंपनी, जोमेटो। अगर हम जोमेटो को देखें दोस्तों, तो इसका जो पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो वो तो आपको अच्छा खासा महंगा देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा, कितना, 323, 323 टाइम्स का पी मल्टीपल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अगर हम जोमेटो में देखें कि गिरावट कितनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये शेयर ऐसा नहीं कि गिरा नहीं है तो इतना महंगा है, ये अच्छा खासा ये भी नीचे है, लगभग 27-28% नीचे है ये भी ऑलरेडी। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे यहाँ पर 323 का पी मल्टीपल है, तो डेफिनेटली ये महंगा है। और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा आप मान सकते हैं महंगा आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, जो नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है दोस्तों, उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट फूडवर्क डोमिनोज का पिज्जा बेचने वाली कंपनी है, हम सब जानते हैं। इसका पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 180 का है। मतलब 180 का पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो किस हद तक कम आप मान सकते, बहुत बहुत ज्यादा है। और गिरावट तो सब जगह, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 3% नीचे ही था। तो अच्छे खासे गिरावट हो रखी है इनमें, इन कंपनीज में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो जो गिरावट है, मतलब पी मल्टीपल है, वो अभी भी इतने ज्यादा है कि अगर मार्केट नहीं सुधरा तो इनमें भारी पिटाई हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों नंबर आता है इसके बाद यूबीएल, यूनाइटेड ब्रीवरीज। इसका पी मल्टीपल है 117 का। ये शेयर तो वैसे भी मुझे कभी पसंद नहीं आता, लेकिन 117 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो विशाल मेगा मार्ट, जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, विशाल मेगा मार्ट का 101 का पी मल्टीपल आप मान के चलिए दिखाई देता है।
एंड 101 का पी मल्टीपल अपने आप में महंगा है। देखो वैसे तो चल रही थी, सब चल रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे थे, सब चल रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई जब इतना मार्केट गिर गया। और आज के समय में अगर मान लेते हैं कोई इंसान खरीदने के बारे में सोचेगा भी ना, तो वो ऐसे कंपनीज की तरफ जाने की कोशिश करेगा जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों चैलेट होटल। चैलेट होटल सेक्टर बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, चैलेट को देखें, 160 का पी मल्टीपल है। अब आप सोचो ऐसे मार्केट में आप जहां ढेर लगा हुआ 20-25 के 30 के पी मल्टीपल वाले अच्छे शेयर्स के क्या उसमें भी कोई 160-70 के पी मल्टीपल की तरफ क्यों ही जाएगा? आप खुद सोचो इस बात को। तो ये है फिलहाल हालचाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों निकल कर आता है देवयानी इंटरनेशनल। अब देवयानी इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे ना, तो सिचुएशन जो है ज्यादा खराब आपको दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो पी मल्टीपल आपको देखने को मिलता है वो है दोस्तों 1484, 1484 टाइम्स। आप ये मान के चलो 1400 टाइम्स या 1500 टाइम्स के आसपास का पी मल्टीपल है देवयानी का। अभी हम यहाँ पर फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों पी मल्टीपल देवयानी का एक्सट्रीमली हाई है। मैं एक बार यहाँ पर ये भी देख लेता हूँ कि क्या इसमें गिरावट हुई है, कितनी हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। गिरावट तो देखो मार्केट में है, तो हुई तो सब में ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 25% ये भी नीचे है। देखो पी मल्टीपल सुधरता कैसे, मैं आपको, या तो शेयर में गिरावट ज्यादा हो जाए या फिर उसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आने लगे, तो मतलब सिचुएशन जो है सही हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो गिरावट का तो मैं नहीं कह सकता, 25% तो हो चुकी है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पी मल्टीपल बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों निकल कर आता है दी रैमको सीमेंट, या रामको सीमेंट भी बोलते हैं। अब सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक जैसी कंपनी है, बहुत सस्ता नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम रामको को देखेंगे तो 100 का पी मल्टीपल के साथ कंपनी जो है चलती हुई देखने को मिल रही है, एंड 100 का पी मल्टीपल कम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन भी, ग्रीन एनर्जी में बहुत सारी कंपनी है जो 50, 60, 70 के पी मल्टीपल में मिल जाएगी, लेकिन ग्रीन एनर्जी में एनटीपीसी ग्रीन जो है 213 का पी मल्टीपल पर है, 213 के पी मल्टीपल पर। एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन आप मान के चलिए, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पर यह कंपनी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नायका। अब नायका जो ब्रांड है वो बहुत मतलब इस तरीके की अगर आप देखोगे तो कंपनी कम ही है मार्केट में, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो भी कम ही है। ऐसी कंपनी 800 टाइम्स के पी मल्टीपल पर है, 816 टाइम्स के पी मल्टीपल पर आपको नायका दिखाई दे रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना ही चाहिए आपको, भैया बहुत महंगी है। और जहां गिरावट की बात है, अगर मैं नायका में देखने की कोशिश करूं, 1 सेकेंड, मैं आपको, इसमें तो गिरावट भी ठीक ठाक हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे नायका एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी में आइनॉक्स ग्रीन, ठीक है, एक और अभी हमने एनटीपीसी ग्रीन देखी थी, आइनॉक्स ग्रीन और है। आइनॉक्स ग्रीन अगर देखा जाए तो 134 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, एंड 134 का पी मल्टीपल भी महंगा है, जहां सुजलॉन जैसी कंपनी 60-70 के पी मल्टीपल पर आ गई है गिर गिर के, तो ये 134 तो उससे लगभग लगभग डबल पर तो है ही, ठीक है। एक और आता है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट। ये बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगती पर्टिकुलरली, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा। और इसका जो पी मल्टीपल है वो पता है कितना है, 123 टाइम, ठीक है, तो महंगा तो ये भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पीवी फिनटेक। अब पीवी फिनटेक ने ना रिटर्न थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे दे रखे हैं मार्केट में, लेकिन ये कंपनी भी पर्टिकुलरली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 324 के पी मल्टीपल पर आपको देखने को मिलती है, जो बहुत महंगा है। एंड लास्ट जो इस लिस्ट की कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है डिलीवरी, एक लॉजिस्टिक कंपनी, 455 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा महंगी ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही है, बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बढ़ेंगे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी मतलब इन कंपनी ने रिटर्न तो पहले भी बना कर दिए ही थे, लेकिन कितना बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब अपॉर्चुनिटी मार्केट में हो, अच्छे कंपनीज हों,
वैल्यूएशन लो हो, आधे आधे गिर गए तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पर, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर होगी, तो इस तरीके की कंपनीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि जोमेटो मुझे बहुत पसंद है, जियो फाइनेंशियल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है, वो आपको बताना जरूरी है। खरीदना क्या या ना खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मार्केट की रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी दोस्तों, जरूर बताना। मैंने एक क्रिप्टो बेस्ड चैनल स्टार्ट किया है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के बारे में भी होगा, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे जरूर अपना सपोर्ट देना, जरूर उसे सब्सक्राइब करना, वीडियोस भी देखना क्रिप्टो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।